दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले बीएड छात्रों की। जो छात्र फाइनल ईयर के हैं बीएड के, उन छात्रों ने आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक ज्ञापन दिया है। तो ये छात्र नई टीजीटी पीजीटी जो आने वाली है उसमें मौका चाह रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया, अधिकारियों से इन छात्रों ने वार्ता की है। तो पहले इन छात्रों की बात को हम लोग सुनेंगे, उसके बाद में फिर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन से युवा मंच की बातचीत हुई है भर्तियों को लेकर के, उसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, उसको देखेंगे और फिर इसी एजुकेटर की जो चर्चा वो लास्ट में करेंगे। तो सुनिए आप पहले इन विद्यार्थियों को। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं और कुछ छात्र हैं यहाँ पर बीएड के। इन छात्रों ने एक ज्ञापन दिया है। हम छात्रों से बात करेंगे, छात्रों की क्या मांग है। वैसे मांग इन छात्रों की है कि आने वाली जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, इधर छाया में बताइए, जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है उसमें इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। कहाँ से आए हैं आप लोग, अगर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम लाल बहादुर यादव है। मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ और हम आने वाली टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों को मौका दें, उसके सिलसिले में सचिव जी को ज्ञापन दे के आ रहे हैं। अच्छा, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग फॉरवर्ड करेंगे, ये आयोग डिसाइड नहीं करता है, हम शासन को इसको फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, आप लोग तृतीय सेमेस्टर के हैं कि फोर्थ सेमेस्टर के हैं? नहीं, हम लोग तृतीय सेमेस्टर के हैं। तृतीय सेमेस्टर के हैं, मतलब से हाँ तो फोर्थ हो जाएंगे। ठीक है, नोटिस कहाँ ज्ञापन आपको जरा? कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं लगभग इसमें से लगभग सर 80 से 90 हज़ार लोग प्रभावित हो रहे हैं। 80 से 90 हज़ार लोग प्रभावित, जो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग शिक्षण संस्थानों में बीएड अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है। ये हमारा ज्ञापन पत्र है। अच्छा, आपने लिया नहीं था क्या ज्ञापन? फोटो कॉपी नहीं ली थी क्या? अच्छा। और कहाँ से आपने, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज। मेरा गृह जनपद जौनपुर है, प्रयागराज में मैं। सर इसमें हमने एक को भी लगाया है, आरपीएससी का समर्थन पत्र भी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों को मौका दे रहा है। अच्छा, टीजीटी पीजीटी की भर्ती में जिसका विज्ञापन आया और उसमें मैं खुद भी उसमें स्कूल लेक्चरर इंटर कॉलेज के लिए अप्लाई किया। अच्छा, बहुत जगह से ऐसी वैकेंसी आती रहती है जहाँ पर विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है। तो आपकी मांग ये है, जैसे आरपीएससी ने मौका दिया है और भी स्टेट देते रहते हैं और कुछ एग्जाम में यूपीएससी देती रहती है, तो उसी बेसिस पे हम चाहते हैं कि बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों को आने वाली टीजीटी पीजीटी में मौका दे। सर जैसा कि आप जानते हैं कि भर्ती हर साल तो आती। आप लोगों ने ये ज्ञापन है लाल बहादुर यादव अन्य प्रतियोगी छात्र, इनका फोन नंबर भी है ऊपर दिया हुआ है। नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आने वाली टीजीटी पीजीटी की भर्ती में बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल करने हेतु माननीय महोदय, हम सभी छात्र उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और प्रतियोगी छात्र हम सभी छात्र इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान प्रतियोगी छात्रों के संदर्भ में एक बहुत ही जरूरी विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। लिखा, महोदय बहुत सारे छात्र लंबे समय से टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। महोदय, पूर्व में पीजीटी प्रवक्ता के लिए शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि थी। इस बार बिना पर्याप्त समय दिए शैक्षिक अर्हता में बदलाव करते हुए बीएड की उपाधि अनिवार्य कर दी गई है, जिससे लाखों छात्र भर्ती में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। शैक्षिक अर्हता में बदलाव की जानकारी छात्रों को पहली बार नई नियमावली जारी करके 22 अप्रैल 2024 को दी गई। इसी नियमावली को संशोधित करके 9 सितंबर 2025 को पुनः जारी की गई। महोदय, यदि कोई छात्र पहली बार नियमावली जारी करने के बाद से 2024 के ही सत्र से बीएड करना शुरू करते तो भी कोर्स पूरा करने में 2 साल का समय लग जाएगा और प्रायः बीएड का सत्र जुलाई अगस्त से प्रारंभ होकर के जून जुलाई तक चलता रहता है। इस प्रकार सभी छात्रों को नियमावली जारी होने के बाद जो समय मिला वो बीएड कोर्स पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अतः आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आने वाली टीजीटी और पीजीटी भर्ती में हम सभी बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल करें। महोदय, कुछ राज्य ऐसा कर भी रहे हैं। राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग टीजीटी पीजीटी की भर्ती में बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल कर रहा है। हम आपके बहुत आभारी होंगे। ये कुछ छात्रों के नाम लिखे और छात्रों ने कुछ अन्य राज्यों से जो भर्तियां आती हैं, शिक्षक भर्तियां जो आती हैं और उनमें अपीयरिंग के विद्यार्थियों को जो मौका दिया जाता है, वो नोटिफिकेशन भी आज के प्रार्थना पत्र में लगाया है। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग से एक शिक्षक भर्ती आई थी जिसमें अपीयरिंग के विद्यार्थियों को मौका दिया गया था। जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष के हैं उनको भी मौका दिया गया था। ये शैक्षिक अर्हता में नीचे लिखा भी है, आप देख सकते हैं, पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित
हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो, वो व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है, ऐसा राजस्थान की भर्ती में कहा गया था। और यही विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन के समय ये लगाया है। तो विद्यार्थियों की मांग तो जायज है और ऐसा बहुत सारी भर्तियों में होता है, राजस्थान ही नहीं बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी भर्तियों में जो एपियरिंग के विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है, आईएएस में भी मौका दिया जाता है एपियरिंग के छात्रों को। लिखा अब अगली जो सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम नई भर्ती यूपी टीईटी आदि को लेकर के जो युवा मंच की तरफ से जो आज वार्ता की गई और उस वार्ता में मैं भी था, तो उसकी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है युवा मंच की तरफ से। आप लोग इस प्रेस विज्ञप्ति को देख लीजिए, हालांकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को मैंने जानकारी दे ही दी है, लेकिन ये देख लीजिए। और यहाँ पर युवा मंच का सीधा सीधा आरोप है, बड़ा आरोप है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष वार्ता आयोग का कोरम पूरा, फिर भी नौजवानों को बरगलाने में लगी है सरकार। शासन के निर्देश के बावजूद ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा व असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार तथा नए विज्ञापन के आसार। शासन के निर्देश के बावजूद, निर्देश से कुछ नहीं होता, सब नियमावली से होता है, ड्राफ्ट से होता है। सरकार कभी भर्तियों को रोकने के लिए नया आयोग बनाती है और कभी भर्तियों को रोकने के लिए चेयरमैन का इस्तीफा ले लेती है और कभी भर्तियों को रोकने के लिए नए आयोग को बनाने में ही महीनों खा जाती है, सालों खा जाती है। और उसी का ये नमूना है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग। और बात सही है, सारी जो चीजें हैं हम लोग चिल्लाते जरूर है सब कुछ, चेयरमैन अध्यक्ष अधिकारी, लेकिन मामला पूरा का पूरा सरकारी है, सरकारी इसकी दोषी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष से मुलाकात कर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने टीजीटी पीजीटी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार के संबंध में जानकारी ली, तो कार्यवाहक अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सरकार और शासन से कोई निर्देश नहीं मिलता है तब तक कुछ भी संभव नहीं है। प्रेस को जारी बयान में श्री सिंह ने बताया कि कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, ऐसे में सरकार जानबूझ करके भर्ती को लटकाना चाहती है और यही कारण है कार्यवाहक अध्यक्ष को सिर्फ दैनिक कार्यों के लिए रखा गया है, जो समीचीन नहीं है। आयोग के अध्यक्ष जब अनुपस्थित होते हैं तो दैनिक कार्यों के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष हो, ये समझ में आता है, दैनिक कार्य समझ में आता है, लेकिन जब स्थायी अध्यक्ष का इस्तीफा ही हो चुका है तो कार्यवाहक अध्यक्ष ही सर्वेसर्वा होना चाहिए। वही बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। ये कार्यवाहक अध्यक्ष का मामला तब होता है जब स्थायी अध्यक्ष कहीं छुट्टी में 2 दिन 3 दिन के लिए चले जाते हैं, तब महत्वपूर्ण काम कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं करते हैं और दिन प्रतिदिन के काम करते हैं। लेकिन जब इस्तीफा देकर के ही चले जाते हैं तो पूरे के पूरे जो पावर है वो कार्यवाहक अध्यक्ष, एक तरीके से स्थायी अध्यक्ष का पावर उसके पास मिल जाता है। अक्सर यही विभिन्न विभागों में होता भी और यही बात युवा मंच की तरफ से कही गई है। लेकिन जब स्थायी अध्यक्ष का इस्तीफा हो चुका तो कार्यवाहक अध्यक्ष ही सर्वेसर्वा होना चाहिए और नौजवानों को बरगलाया जा रहा, बहुत खेदजनक है। और पीएस परिहार प्रभाकर सिंह परिहार का मानना है कि आयोग का कोरम पूरा है, कार्यवाहक अध्यक्ष से सरकार को परीक्षा और साक्षात्कार तथा विज्ञापन के मामले में तत्काल दिशा निर्देश देने में देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग वगैरह जो भी बड़े इस तरीके का आयोग होते हैं वहां पर जो अकेले कोई भी अधिकारी निर्णय नहीं लेता है, चेयरमैन अकेले कोई भी निर्णय नहीं लेता है, उसकी मीटिंग होती है, मीटिंग संख्या लिखा जाता है कि इस मीटिंग हुई इस दिन इस तारीख को और इस मीटिंग संख्या के अनुक्रम में ये डिसीजन लिया गया और उसमें जो सदस्य होते हैं उनका बहुमत लिया जाता है। तो सदस्य तो पूरे हैं ही हैं, सदस्य हैं, सुप सचिव हैं, सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, मिल करके सबके उसमें आप निर्णय ले लीजिए। और वही बात यहाँ पर लिखी है, 13 लाख नौजवान जो है मानसिक तनाव में, शिक्षा व्यवस्था पट्टी से उतर गई है, विद्यालयों शिक्षक नहीं, सरकार गंभीर नहीं है और अध्ययन करने वाले छात्रों का भविष्य चौपट है। दुर्भाग्य है कि सरकार को कार्यवाहक अध्यक्ष को अनुमति दे देनी चाहिए। भवदीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, युवा मंच। अगली और अंतिम सूचना है ईसीसीई एजुकेटर की, जैसे अलग अलग जिलों से ये संविदा की भर्ती आ रही है और ये कल एक नई भर्ती 13 अक्टूबर की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। चित्रकूट से भी आ गई है, पदों की संख्या 57 है। जिन विद्यार्थियों के पास योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है, जिन यानी कि नर्सरी टीचर्स एजुकेशन सिटी वगैरह किया हो या होम साइंस विद्यार्थियों का हो, वो सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर वेतन लिखा हुआ है 10,313, 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन करेंगे और अलग अलग जनपद के जो कोई भी विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ये रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मानदेय है, ये योग्यता एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि गृह विज्ञान होना चाहिए 50% अंकों के साथ में, अथवा ये एनटीटी। और ये देखिए नीचे ईसीसी एजुकेटर के 57 पद हैं, कुछ और भी पद हैं एलबीडी के। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।